हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक सेकेंड ईयर ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और अगर आपको नोट्स चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप मुझे इस नंबर पर डीएम कर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आपको इस वीडियो में यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपको यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बताएं। ये अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देते हैं यूनिट बाय यूनिट, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, उसके बाद फिर यूनिट 1 जो क्वेश्चन आते हैं आरजीपी में फिर उसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आरजीपी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जिसमें इसमें यूनिट 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका करेक्टरिस्टिक देख लेना और इसका टाइप देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो टाइप्स ऑफ द सर्विसेज एंड फ्यूचर्स देख लेना इसका। उसके बाद थर्ड है सिस्टम कॉल बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब देख लेना। उसके बाद इसका टाइप्स देख लेना ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसी में सब क्वेश्चन आ जाएगा यूनिट 1। और यूनिट 2 से इम्पॉर्टेंट है फाइल और डिस्क एलोकेशन मेथड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है फाइल एंड इट्स एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन, इसको देख लेना। थर्ड इम्पॉर्टेंट है फाइल प्रोटेक्शन। फोर्थ है डिस्क ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। फिफ्थ है टेप ऑर्गेनाइजेशन। और सिक्स्थ है लिंकेड इंडेक्स और फाइल मैनेजमेंट। ये यूनिट 1-2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आप सेकेंड ईयर में हो तो क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में से डायरेक्ट नहीं जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना होगा। हो सकता है कि आप इसमें कुछ और पढ़ के जाएंगे और इसमें कुछ और क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछता है। तो आप अगर डिस्क ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे तो आज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजी से बना सकते हैं। उसके बाद यूनिट थ्री देख लो। मल्टीपल प्रोसेसर और कंसेप्ट और ट्रेड क्या है इसको देख लेना। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी और प्रोसेस स्टेट देख लेना। इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग कंसेप्ट एल्गोरिथम देख लेना। उसके बाद फोर्थ इम्पोर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट। फिफ्थ है सेगमेंटेशन एंड ट्रैकिंग, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डायनामिक लिंकिंग एंड वर्चुअल मेमोरी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 के। यूनिट 4 में इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनस ऑपरेशन। सेकेंड है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट या करंट इनपुट आउटपुट। थर्ड इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट इंटरफेस। फोर्थ है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। और डेडलॉक डेडलॉक क्या होता है, और बैंकर्स एल्गोरिदम, ये इम्पोर्टेंट है यूनिट 4 का। आपको जो भी टॉपिक बताएं सब यूनिट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आरजीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही टॉपिक से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आते हैं, तभी सब टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। इससे पहले आप इससे पहले आप सी ओ ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एडा एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम और M3 और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप मेरे चैनल विजिट करना, उसमें प्लेलिस्ट में बीटेक सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड है, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसमें यूनिट 4 बता दिए। यूनिट 5 देख लेना। कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम देख लेना। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये देख लेना। यूनिक्स और लिनक्स क्या होता है तो देख लेना, इसमें राइट के शॉर्ट नोट आता है। फिर ओएस इसमें देख लेना। उसके बाद फिफ्थ नंबर है रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल RPC, ये देख लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको यूनिट 1 2 3 4 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं, 5 टॉपिक और 25 टॉपिक बताएं आपको। और आपको 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। आपको फिर से बता दें, बीटेक सेकेंड ईयर में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। अगर टॉपिक इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है
डिफाइन, इसमें साइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन वीडियो में बता दे रहे कौन कौन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल। उसके बाद इसमें थर्ड देख लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द 5 मेजर एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिगार्ड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ देख लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड फीचर, ये देख लेना। उसके बाद 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देख लेना अच्छे से। यूनिट 2 में व्हाट इज फाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट एंड फाइल ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क का स्ट्रक्चर सेकंड इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद फिफ्थ नंबर, व्हाट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द डिस्क एलोकेशन मेथड, डिस्क्राइब द इंडेक्स एलोकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट, ये देख लेना। उसके बाद 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएट सीपीयू शेड्यूल एल्गोरिदम। उसके बाद 9th नंबर देख लेना, what are the points to be considered in the file system design, explain linked list allocation method, ये यूनिट 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इससे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएं, आपको फिर से बता दें, आप सेकेंड ईयर में हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट टॉपिक से नहीं आएगा, उसमें थोड़ा डीपली आएगा। तो अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से तो आरजीपी एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। और आपको पता आरजीपी में एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होता है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा और आप इजी से पास हो जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन सीपीयू शेड्यूलिंग, ये देख लेना। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट देख लेना। उसके बाद फोर्थ नंबर है बैंकर्स एल्गोरिथम इन डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट देख लेना, इसमें डायनामिक लिंकिंग, वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट देख लेना, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, ये टॉपिक देख लेना। यूनिट 4 से डिफाइन दैट इज शॉर्ट नोट आता है, ये देख लेना तीनों। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है 4 यूनिट में डेडलॉक क्या होता है, एक्सप्लेन नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या करेक्टर है, इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना। उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन विथ एग्जांपल, थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर, एक्सप्लेन द इनपुट आउटपुट वर्किंग प्रोसेस, ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ नंबर, द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन विथ एग्जांपल। फिर नेक्स्ट है सिक्स नंबर, एक्सप्लेन द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। और सेवंथ है राइट ए शॉर्ट नोट वन, ये दोनों देख लेना। यूनिट फिफ्थ, कंपेयर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं उसको आप ट्राई करिए, आप वही टॉपिक को अच्छे से पढ़ने, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है तो अब देख लेना। हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए और वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छे से कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम आपको बता दे रहे हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट, इसमें सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉर्म एंड वायरस, ये भी देख लेना। फोर्थ है राइट ए शॉर्ट नोट रिमोट प्रोटोकॉल, देख लेना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, उसके बाद लेवल्स ऑफ रेट देख लेना, इनपुट आउटपुट बफरिंग देख लेना। उसके बाद इसमें कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम देख लेना। उसके बाद एक्सप्लेन यूनिक्स एंड लिनक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ए शॉर्ट नोट में आता है, इसको अच्छे से कर लेना कंप्लीट। आपको फिर से बता दें, इससे पहले आप बीटेक सेकेंड ईयर का प्ले लिस्ट चेक लीजिएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। तो आप सारे इससे पहले जाके वीडियो देख लीजिए, COE M3 जो भी सब्जेक्ट का देखना है। उसके बाद आपको जो टॉपिक बता रहे हैं वही टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, और आपके पास टाइम है तो वो सब क्वेश्चन जो आपको बताएं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें। ट्राई करिए कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं उसी को अच्छा से पढ़िए। उसके बाद ये सब क्वेश्चन देख लेना एग्जाम से पहले, इस टाइप का आरजीपी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से। यूनिट सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं वो टॉपिक पढ़ लेना, उसके बाद ये सब क्वेश्चन देख लेना। यूनिट थ्री का ये क्वेश्चन है, सीपीयू शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएं वही पढ़ो,
जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग देख लेना कि सीपीयू शेड्यूलिंग का इम्पोर्टेंट बताएं टॉपिक, और यहाँ भी तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 का बता दिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 5 का भी बता दिए। उसके बाद आपको उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं जो आरजीपी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगर आप ये टॉपिक को अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम आरजीपी एग्जाम अच्छा जाएगा और एसएच अच्छी सीजीपी आएगा। और जब आपके प्लेसमेंट होगा, बस आपके करंट में बैकलॉग नहीं चाहिए तो आप थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद सीजीपी थोड़ा मेंटेन कर लेना, 7 से अबव होना चाहिए सीजीपी, वो मेंटेन कर लेना। आपके पास लास्ट ही चांस है 4th सेमेस्टर, उसके बाद 5th सेमेस्टर एक लास्ट चांस है। उसके बाद कंपनी आएगा 6th सेमेस्टर में, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास 2 ही सेमेस्टर है, बस अब इस सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ लेना सेमेस्टर 4, और 4th में आप मेंटेन कर लेना अप्रॉक्स। उसके बाद 5th में आप सीजीपी अपना 7-8 का सीजीपी कर लेना, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट बैठेंगे तो आप 6th सेमेस्टर उससे पहले तो आपका सीजीपी 7 से ऊपर रहेगा तभी आपको बैठने मिलेगा। जो स्टूडेंट का कम सीजीपी है वो अपने सीजीपी मेंटेन कर लें, और जो टॉपिक हम बताएं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आपको कोई भी यूट्यूब पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है तो बीटेक सेकेंड ईयर का आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाइए, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आइए, आपको जो पता है उस टॉपिक से रिलेटेड वही लिखें आप कॉपी में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे अपना ही जाएँ, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्योंकि हम भी एग्ज़ाम दिए हैं सेकेंड ईयर में, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना आप अच्छे से। जैसे आपको लिंक आप मल्टी प्रोसेसर टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए। अब आरजीपीवी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो भी पता है उसको अच्छे से लिख देना, और आपको आरजीपी एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए टिप्स। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, उसमें हाउ टू राइट आरजीपीवी एग्ज़ाम बताए हैं कि आपको आंसर नहीं आ रहा तब भी आप आरजीपी एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखें। और मेरा थोड़ा आवाज़ थोड़ा-सा चेंज हो गया है, क्योंकि अभी रात के 3 से साढ़े 3 या 4 बज रहा है, क्योंकि आज ही बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मेरा भी टीसीएस का एग्ज़ाम है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमको अभी सही लगा कि अभी वीडियो बना देते हैं, उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मेरा थोड़ा आवाज़ चेंज लग रहा होगा, बोलते-बोलते आवाज़ चेंज हो गया होगा, क्योंकि रात का टाइम में है तो आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाता है। आपको जो टॉपिक बताएँ उसको अच्छे से पढ़ लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।